मोदी डर गया। फील्ड मार्शल का सामना करने से घबराकर ट्रंप की दावत ठुकरा दी। पाक अमेरिका ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। मोदी की मुश्किलात बढ़ने लगी। पाकिस्तान ने अपने पते इंतहाई खूबसूरती से खेले, भारत को मात दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के खदशे की वजह से व्हाइट हाउस जाने से इनकार। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ले डूबा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका भारत ताल्लुकात में सदमहरी की बड़ी वजह ट्रंप और मोदी के दरमियान 17 जून को होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू है। पाक भारत सीज़फायर के बाद होने वाली इस कॉल में ट्रंप ने कनाडा में मौजूद मोदी को व्हाइट हाउस आने की दावत दी। इस वक्त आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाशिंगटन में मौजूद थे। भारतीय हुकूमत को खदशा था कि मोदी व्हाइट हाउस गए तो ट्रंप मोदी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक साथ बिठाकर मीडिया के सामने ना ले आए। भारत को ऐसी मुलाकात तो फोटो सेशन कबूल नहीं था, जिसकी वजह से मोदी ने ट्रंप की दावत ठुकरा दी। मोदी की तरफ से पेशकश मुस्तरद करने के बाद ट्रंप का लहजा भारत के खिलाफ सख्त हो गया। भारत से मजीद बातचीत से भी इनकार कर दिया। तलखी बढ़ने के बाद भारत ने अमेरिका से दिफाई साजो सामान की खरीदारी रोक दी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा अमेरिका भी मनसूख कर दिया गया। भारत को ठेंगा, पाकिस्तान से अमेरिका की कुर्बतें बढ़ने लगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक व्हाइट हाउस में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ताल्लुकात के नए बाब का नुक्ता आगाज साबित हुई। पाक भारत जंग के दौरान ट्रंप की जंग बंदी की पेशकश को पाकिस्तान ने खुश दिली से कबूल किया, मगर भारत ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के सोने, तांबे और तेल के जखार में अमरीकी दिलचस्पी में इजाफा, जबकि डिजिटल करेंसी के शोबे में भी दो तरफा ताउन तय पाया। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ तजारती माहिदा बास्तानी करने वाले चंद मालिक में पाकिस्तान भी शामिल है, जबकि स्विट्जरलैंड, ब्राजील और भारत जैसे मालिक को मुश्किलात का सामना रहा। ट्रंप ने पाकिस्तान में बड़े तेल के ज़खायर पर काम करने की ख्वाहिश भी जाहिर की, जबकि इनकी हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के नुमाइंदे इस्लामाबाद में डिजिटल करेंसी ताउन के माहिदे का ऐलान कर चुके हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी हमसफर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। चीन की जानिब से अमेरिका और रूस के दरमियान राबतों का खैर मकदम। चीनी सदर ने कहा कि यूक्रेन मसले के तवील मुद्दती हल की हिमायत करते हैं। अमेरिका को यूक्रेन को असलहा देना जंग को तूल दे रहा है। पुतिन ने अमेरिकी सदर ट्रंप से राबतों पर चीनी सदर को आगाह किया। पुतिन सितंबर में दूसरी जंग अजीम की बरसी पर चीन का दौरा करेंगे। पुतिन ने कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस के सदूर से भी राबते किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गजा पर नाजायज इसराइली कब्जे के मनसूबे की शदीद मजम्मत। कहा कि मनसूबा फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ पहले से जारी तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफे के मुतरादिफ है, जिससे मौजूदा इंसानी बहरान में मजीद इजाफा होगा और खिते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगा। सऊदी अरब और कतर समेत अरब लीग और OIC में शामिल तमाम ममालिक की गजा पर कब्जे से मुतालिक इसराइली मनसूबे की शदीद मजम्मत। मनसूबा फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के मुतरादिफ करार, फौरी जंग बंदी और गजा में बिला रुकावट इमदाद फराहमी का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन, चीन, रूस आलमी बरादरी ने भी मनसूबे को मुस्तरद कर दिया। जर्मनी ने मनसूबे के खात्मे तक इसराइल को हथियारों की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी तौर पर जंग खत्म करके फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात कम करने का मुतालबा। कतर और मिस्र का कहना है तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई के बदले जंग बंदी और गजा से इसराइली फौज के इनखला के नए फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। इस्तीफे की तरदीद के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजबूती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। हमने मुश्किल और आसान वक्त के एक साथ काटा है। नून लीग में सियासी वर्कर की सबसे ज़्यादा अहमियत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ, नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने इसको सहारा दिया। कल भी मुल्क को डिफाल्ट से निकालने की कुर्बानियाँ दी। आगे भी ये सफ़र जारी रहेगा। एक रोज़ कबल ये खबरें सामने आई थीं कि ख्वाजा आसिफ ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है, ताहम बाद में उन्होंने तरदीद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में दावा किया था कि पाकिस्तान के आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। सियासतदान का बच्चा कुचा खाते हैं और फिर चवले मारते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी पाक सरजमीन को पलीद कर रही है।
पीटीआई रहनुमाओं की ट्रायल और शवाहिद के बाद नाअहलियां हुई हैं। आइंदा 2-3 साल में मुल्क के मुतादिल मसाइल हल हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए 8 अगस्त तक 9 मई केसेस के फैसले करें। सजाएं दुरुस्त नहीं तो अपील करें। बानी पीटीआई के बेटे वीज़ा मांगे तो देना चाहिए, ताहम वो इस सूरत हाल में पाकिस्तान नहीं आएंगे। मौजूदा हालात में बानी के बेटों का सियासत और तहरीक की सरबराही करना आसान नहीं। सबको पता है रखना डालने की सोच मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुँचाएगी। कोई करीब से बाहर जाने का सोच भी नहीं रहा। बानी पीटीआई की 5 अगस्त की कॉल पर लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। 5 अगस्त को हमने पुरअमन एहतजाज किया। 14 अगस्त को क्रैकडाउन गैर कानूनी होगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि 14 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं। बहुत कुछ सीख चुके, स्ट्रेटजी पहले से नहीं बताना चाहते। हमने जब भी एहतजाज का प्लान बताया पहले से क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। पीटीआई को बड़ा धचका। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर खत्म। कौमी असम्बली के 3 ओहदे वापस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और डिप्टी पार्लिमानी लीडर अहमद चट्टा के ओहदे खाली। अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को भी नाअहली के बाद डी नोटिफाई कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली हो गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर की नशिस्त 5 अगस्त से खाली तस्वर की जाएगी। पीटीआई के नाअहल अरकान से फाइनेंस कमेटी और 15 कायमा कमेटियों की रुकनीत वापस ले ली गई। साहबजादा हामिद रजा की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक की चेयरमैनशिप खत्म। जरताज गुल कायमा कमेटी इंसानी हुकूक की रुकनीत से हाथ धो बैठी। राय हसन नवाज से कायमा कमेटी रेलवे की चेयरमैनशिप वापस। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। पीटीआई के आज़ाद अरकान को पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। हुकूमत हमारे खिलाफ हमेशा जल्दी में होती है, ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को डी सीट करने से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दाम पर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का शदीद रद्द-ए-अमल। ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इतलात आ रही हैं कि सेनेट में भी ऐसा इक़दाम उठाया जा रहा है। ये सारे गैर आईनी इक़दाम हैं। उमर अयूब अपील फाइल करने लगे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने भी मजीद कार्रवाई न करने का ऑर्डर जारी किया था। इतनी जल्दी और इतनी ज्यादती ना करें। अपोजिशन का रूल खत्म ना करें और पहले हमारा मैंडेट लिया, अब चैम्बर ले रहे हैं। पार्टी फैसला करेगी कि किसको अपोजिशन लीडर बनाना है। अपनी जगह खाली नहीं छोड़ेंगे। कासिम सुलेमान की पाकिस्तान आमद के लिए बानी पीटीआई की फैमिली का हुकूमत से रब्ता करने का फैसला। अलीमा खान ने फैसला मलिक एडवोकेट को तलाल चौधरी से रब्ता करने के लिए भी फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर दाखिला को वीज़ों की ट्रैकिंग ID देने की हिदायत। अलीमा खान कहती हैं कि कासिम सुलेमान के पास नाई कॉप है, कार्ड नहीं। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। मेरा जुर्म यह है कि मैं बानी पीटीआई का मैसेज अवाम में लाती हूँ। क्या ये जुर्म है? हम केसेस की समाअत के लिए कभी पिंडी और कभी लाहौर जा रहे हैं। जुर्म नहीं तो हमें इंसाफ दें, जुर्म है सजा दे दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो शहबाज शरीफ ने खुद इनका इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सदर वस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी को पंजाब में मजीद मुनज़्ज़म करने का आज़म। अवाम की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करती रहेगी। सियालकोट में मूसलाधार बारिश, शहर सीवरेज और बारिशी पानी में डूब गया। लोगों को शदीद मुश्किलात। मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। चकवाल में चंद मिनट की बारिश ने शहर का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। बोन चौक, अस्पताल रोड समेत मुतादिद सड़कें डूब गईं। ट्रैफिक रवानी मुतासिर। अस्पताल के सामने पानी खड़ा होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात। बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। जिला अटक के इलाके जंड शहर में सिर्फ 1 घंटा जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश ने गलियों, बाजारों और मेन शाहराहों को नदी नालों में तब्दील कर दिया। निकासियाब के नाक़िस इंतज़ामात के बायस बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
पेट्रोलियम के शोबे में 2000 अरब से जायद की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की पेट्रोलियम कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर गौर। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने के लिए मुलव्वस अफराद को सजाएं जुर्माने बढ़ाएंगे। कोशिश है सारे शोबे को डिजिटलाइज किया जाए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इंटर कारपोरेट सर्कुलर डेब्ट का मामला हल न होने से 1427 अरब के वाजिबात जमा हुए। 350 अरब के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज के फंड्स ट्रांसनेशनल पाइपलाइंस के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। सुई गैस कंपनियों से 69 अरब रुपए की वसूलियों में नाकामी रही। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में मनशियात का इस्तेमाल। यूनिवर्सिटीज़ में 263 छापे, 1400 से ज्यादा किलोग्राम से ज्यादा मनशियात बरामद। कौमी असम्बली वक्फे सवालात के दौरान वज़ीर इंसदाद मनशियात ने इंकशाफ किया। मुल्क में मनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक कोई मुस्तरद डाटा दस्तियाब नहीं। 12 बरस कबल होने वाले मनशियात सर्वे में तालीमी इदारों को शामिल ही नहीं किया गया। मनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक सर्वे 2026 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। 1.5 लाख रुपए में गुजारा नहीं होता। अरकान सिंध असम्बली ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली। सिंध असम्बली ने अरकान असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। स्पीकर अवैस कादर शाह की ज़ेर सदारत असम्बली इजलास में बिल को मरहलावार मंजूरी दी गई। अरकान के बुनियादी तनख्वाहों के साथ मुख्तलिफ अलाउंसेस में भी इजाफा किया गया। तमाम सियासी जमातें तनख्वाहों के मामले पर एक पेज पर तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM समेत किसी भी जमात के रुकन ने बिल की मुखालिफत नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म का 201 यूनिट्स पर इजाफी बिल का नोटिस। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 300 यूनिट्स तक करने की तजवीज़ पर गौर। मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। 201 यूनिट्स के इस्तेमाल पर सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं, जिससे उन्हें 5000 रुपये माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। कमेटी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट्स तक महदूद रखने या 300 तक करने पर रिपोर्ट तैयार करेगी। ज़ाय के मुताबिक अरकान असम्बली ने वज़ीर-ए-आज़म को बिजली सार्फिन से होने वाली नाइंसाफ़ी से आगाह किया। कमेटी मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। 301 यूनिट्स के इस्तेमाल पर नॉन प्रोटेक्टेड शरह लागू होने का इम्कान है। 1 जुलाई 2025 से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के लिए रिलीफ की मंजूरी। 2011 से 2024 के दौरान 5 इजाफी हेडाक रिलीफ अलाउंस पेंशन का हिस्सा होंगे। विफाकी वज़ारत खजाना का पेंशन से मुतालिक ऑफिस मेमोरेंडम जारी। तमाम विफाकी पेंशनर्स पर बराबरी की बुनियाद पर पेंशन में इजाफे का इतलाक होगा। ग्रॉस पेंशन में से कम्यूट शुदा पेंशन मनहा करके 5 हेडाक रिलीफ शामिल किए जाएंगे। हमारे पास चीनी सरप्लस थी, इसलिए एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि चीनी को एक्सपोर्ट की इजाज़त दी तो कीमत 138 रुपये से 120 रुपये पर आ गई। 30 अप्रैल तक रमज़ान मुबारक में यही कीमत रही। अगले साल किसानों को पैसे नहीं मिले थे। हमने किसान का सोचना था। पिछले साल गन्ने की कीमत 350 रुपये मन थी, अब बढ़कर 450 रुपये फी मन हो गई है, जिसकी वजह से किसानों ने गन्ना ज़्यादा लगाया है। हुकूमती दावे नाकाम। इंतजामिया चीनी के दाम काबू करने में नाकाम। कराची, पेशावर और भावलपुर के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। गरीब की मुश्किलात में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत सरकारी रेट पर नहीं आ सकी। चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 190 रुपये फी किलो तक बरकरार है। रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में चीनी 173 रुपये के सरकारी निर्ख पर आ गई। एक साल कबल मुल्क में चीनी की औसत कीमत 140 रुपये 75 पैसे फी किलो थी। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज नीलामी रोकने के लिए हुक्म में इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। अदालत का वकील को मलिक रियाज के खिलाफ रेफरेंसेस की नकुल जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि स्टे का फैसला एक तरफा नहीं, दूसरी साइड को सुनकर करेंगे। 13 अगस्त को मरकजी और मुतफरिक तमाम दरखास्तों पर समाअत होगी। मुलजम ने प्ली बारगेन खत्म करने की दरखास्त चेयरमैन नैब को दे दी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा प्ली बारगेन खत्म करने की दरखास्त के बाद केस पहले की स्टेज पर आ गया। नैब जायदादों की नीलामी की तरफ कैसे चला गया? प्ली बारगेन के खत्म करने की दरखास्त के बाद तो अब रेफरेंस पर मुलजमान का ट्रायल होगा। सजा हुई तब प्रॉपर्टी जब्त होगी। समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी। एंटी करप्शन अदालत ने ADCR सियालकोट के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तोसी कर दी। मुलजिम मोहम्मद इकबाल को 11 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन पंजाब ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुलजिम इकबाल से एक लैंड क्रूजर गाड़ी, गोल्ड सिटी सियालकोट में 2 कमर्शियल प्लॉट्स की फाइल भी मिली है। मुलजिम इकबाल से रिश्वत की मद में ली गई रोलेक्स घड़ी भी बरामद कर ली गई। वज़ीर इत्तलात की मिस इन्फॉर्मेशन के मामले पर ऐवान की कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए ताल्ला तारड़ ने कहा कि भारतीय मीडिया झूठ बोलने का माहिर है। पाकिस्तानी मीडिया ने पाक बारे जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन आलमी सतह पर अहम चैलेंज, इस ऐवान को भी किरदार अदा करना होगा।
पंजाब में आईटी और सयाहत के शोबों में ऑस्ट्रेलियावी सरमाकारों के लिए गिरां कदर मौके मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत सरमाकारी के फ़रोग के लिए हर मुमकिन मावनत करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल सरजमीन है, बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहते हैं। मरियम नवाज का पाकिस्तान में शानदार खिदमात के अख्ताम पर हाई कमिश्नर नील हॉकिंस को खिराज तहसीन। PTI 14 अगस्त को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल चाहती है। ये हमेशा मखसूस दिन ही पर कॉल क्यों देते हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का सवाल। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला में सोना निकालने के ठेके औने पौने दामों मनपसंद अफराद को दिए गए। जाली सादिक अमीन की करप्शन अरबों रुपए से शुरू होती है। लीडर घड़ियां चोरी करता रंगे हाथों पकड़ा गया। बीवी हीरे की अंगूठियां वसूल करती रही और चेले पख्तूनख्वा के खजाने को खानदानी विरासत समझकर लौट रहे हैं। मरियम नवाज ने मनसूबों की सेंचुरी मुकम्मल करा दी और करप्शन का एक भी इल्जाम नहीं लगा। शेर अफजल मरवत की PTI में वापसी की बाद गश्त। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन लॉबी में पार्टी अरकान मौजूद थे। जब अचानक शेर अफजल मरवत वहां पहुंचे, उन्होंने बैरिस्टर गौहर, महमूद खान चकजई, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं को देखकर बरहमी और शिकवे शिकायत का सिलसिला शुरू कर दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। मेरा घर गिराया गया, मुझ पर 57 मुकदमा दर्ज किए गए, कारोबार तबाह कर दिया गया, मेरी जात पर कीचड़ उछाला गया है, मुझे टाउट और एजेंट तक कहा गया। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने मरवत की शिकायत सुनकर सिर्फ सरसरी तसल्ली दी।